सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि ये होमोजीनियस वर्ड मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज ही सुना होगा, क्योंकि 11th क्लास में भी कहीं भी होमोजीनियस वर्ड नहीं आता है और होमोजीनियस फंक्शन हमने पढ़े हैं, बट एज पर डेफिनेशन की यही होमोजीनियस होते हैं वो हमने नहीं पढ़े हैं। तो भाई देखो ज़रा ध्यान से, ये देखो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि x प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की अगर आप खासियत देखो तो इसमें यहाँ x की पावर 2 है, इस टर्म में x और y की पावर 1 1 मिलके 2 है और यहाँ भी इसकी पावर क्या है, 2 है। तो इस फंक्शन में हर टर्म की थ्रू आउट पावर सेम है। होमोजीनियस, एक सा होना, एक समरसता होना, एक समरूपता होना, एक जैसा व्यवहार होना, वो होमोजीनियस कॉन्सेप्ट कहलाता है। बात आ रही है समझ में आपको? तो इनमें होमोजीनियस कॉन्सेप्ट क्या है कि सबकी पावर सेम चल रही है। क्लियर भाई? अगर ये भी एक फंक्शन ही तो है, तो अगर मैं इस फंक्शन को नाम दे दूं f ऑफ एक्स वाई, तो मैं कहूंगी कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब क्या ऐसे ही पता लग जाएगा कि भाई पावर देखने से ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? पहले तो इसके एक दो एग्जाम्पल और देखिए आप। देखिए हमने ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, ये सारे हमने ये क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम में भी किया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। इसमें भी हर टर्म की पावर 3 है, हर टर्म में पावर सेम है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन की मोटी पहचान है। इसे मैं कहूँगी आपकी आम भाषा में कि ये मोटे तौर पर आपको बता रही है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है भाई? एक ऐसा फंक्शन जिसकी हर टर्म की पावर सेम चलती है वो होमोजीनियस है। बट हर बार ना ये कंडीशन लागू नहीं होती कि हर बार आप सभी टर्म्स की पावर को देख के जज कर लोगे कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है। ऐसा हर बार हो नहीं सकता। तो भाई फिर और क्या तरीका है देखने का? तो एक और तरीका है, अगर हम किसी भी फंक्शन में x को किसी लैम्डा x या मैं कहूँ kx से रिप्लेस कर दे और y को हम लैम्डा y या ky से रिप्लेस कर दें। समझे मेरी बात को? पहले हम करते हैं, हम यहाँ करते हैं। इसमें मैं अब x की जगह बेटा लगा देती हूँ लैम्डा x, y की जगह लगा देती हूँ लैम्डा y। ध्यान से समझना। तो ये यहाँ ही लगा देती हूँ, वो तो एक ही बात है, लैम्डा x प्लस लैम्डा y। तो ये बन जाएगा लैम्डा x का होल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा x लैम्डा y प्लस लैम्डा y का होल स्क्वेयर। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो ये बन गया लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर एक्स वाई और प्लस बेटा लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। लैम्डा स्क्वेयर तीनों टर्म्स में से कॉमन बाहर आ गया और अंदर जो हमारा फंक्शन था वो बेटा जी एज इट इज रह गया हमारे पास जो यहाँ था। समझे मेरी बात को? तो ये बन गया लैम्डा स्क्वेयर और जिस फंक्शन से हमने शुरू किया था हम वहीं पर पहुंच गए f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। इस बात पे ध्यान दें आप, जब मैंने इस फंक्शन में x के प्लेस पर कोई x का मल्टीपल लैम्डा x लगाया, y का कोई मल्टीपल लैम्डा y लगाया, तो कंप्लीट फंक्शन में से उसी कांस्टेंट की कोई पावर थ्रू आउट बाहर आ गई और अंदर वो फंक्शन ऐसे का ऐसा रह गया। तो इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे जिसकी डिग्री
2 है, क्योंकि इसमें लैम्डा की पावर 2 बाहर आ रही है। तो एक मोटे तौर पर मैं डेफिनेशन फिर आपको बता रही हूं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं होमोजीनियस फंक्शन को, अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई लैम्डा की पावर n टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई बन जाए तो ये कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। आ रहा है कुछ समझ में आपको कि किसी भी फंक्शन में 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल केवल x और y, 2 वेरिएबल के लिए बात चल रही है, और उस फंक्शन में हमने x को भी 3x से रिप्लेस कर दिया, y को भी 3y से रिप्लेस कर दिया, और पूरे फंक्शन में से 3 की कोई सर्टेन पावर बाहर आ गई और अंदर का फंक्शन एज इट इज अनचेंज रह गया, जैसा वो पहले था, जैसा कि वो पहले था। बात समझ आ रही है आपको? तो उसमें जो वो पावर बाहर आई, उस जो टर्म बाहर आई उसकी जो पावर है वो पावर हमारी डिग्री कहलाएगी और वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री n। गॉट इट? सेम हेयर। अब अगर आप यहाँ पे लैम्डा एक्स रखोगे हर टर्म में और लैम्डा वाई, तो ये फंक्शन भी क्या बनने वाला है आपका, ये लैम्डा क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, यानी ये एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 बन जाएगा। आई बात समझ में? आप पहले जब तक आप इस होमोजीनियस फंक्शन को नहीं समझोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ नहीं आएगी। ठीक है भाई? तो सबसे पहली बात जो बिल्कुल आसान तरीका है, जो बिल्कुल मोटे तौर पे आपने याद रखना है कि बायनोमियल में हमने जितनी भी एक्सपेंशन की हैं वो सारी होमोजीनियस होती हैं। ठीक है भाई? x प्लस वाई की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो आप x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड करते हो तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होता है। इसकी हर पावर की, हर टर्म की पावर सेम होती है, उसमें से हम एक यूनिक पावर को बाहर लेकर अंदर की सारी टर्म्स एक सर्टेन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब होमोजीनियस है। ये है सिर्फ समझने के लिए। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस फंक्शन की, कि अगर किसी भी फंक्शन में, 2 वेरिएबल के फंक्शन में दोनों वेरिएबल को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें और पूरे फंक्शन में से लैम्डा की एक कोई निश्चित पावर, सर्टेन पावर बाहर आ जाए और अंदर वो फंक्शन एज इट इज रह जाए, तो वो फंक्शन उतने डिग्री का, जितनी पावर बाहर आ रही है उतने डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो ये है भैया आपकी टेक्निकल डेफिनेशन कि एफ एक्स इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई हो, तो ये कितनी डिग्री का कहलाएगा। ये बल्कि लिखना यही था कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है भाई? मैं होप कर रही हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अभी एक तरीका और है भाई होमोजीनियस फंक्शन को बताने का। ठीक है? एक नहीं बल्कि 1-2 तरीके और हैं, देखिए जरा। अब उसी फंक्शन को फिर पकड़ लीजिए। एफ ऑफ एक्स वाई क्या था भाई? ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर? एक तरीका और है, हम क्या करते हैं कि पूरे फंक्शन में से हम x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें, हाईएस्ट पावर। अब इस पूरे में x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2 है। ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हर बार जो अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे ना तो इसमें इतने सीधे होमोजीनियस फंक्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट प्रूव भी करना पड़ेगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा। कॉमन लेने का मतलब इन सभी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। भाई कॉमन लेना का क्या है भाई? बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से ये कर दिया हमने। ये देखो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये कॉमन लिया गया है। ठीक है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 1 आ गया, 2 एक्स से एक्स कट के y बटा एक्स बन गया और ये बन गया y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर 1 + 2y/x प्लस y/x का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे मेरी बात पे, मैं क्या कह रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने x की पावर 2 कॉमन ले लिया और अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सब y/x में हैं। कैसे? y/x की पावर 2, y/x की पावर 1। और अब आप कहोगे जी यहाँ तो y/x नहीं है। क्यों नहीं है? 1 को मैं लिख सकती हूँ y/x की पावर 0। तो ये कंप्लीट फंक्शन y/x का फंक्शन बन गया। तो अब मैं इसे कोई और नेम देकर फंक्शन को, क्योंकि देखो f तो यही रहेगा, तो इसे मैं g नाम दे दूं, x² g ऑफ y/x। समझे मेरी बात को कि मैंने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन में से मैंने x की हाईएस्ट पावर को बाहर लिया, तो अंदर जितनी भी टर्म्स बचती हैं ईच एंड एवरी टर्म को हम y/x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x y इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री यहां से डिफाइन होती है, समझे? एक तरीका ये है होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इसी में दूसरा तरीका और है, अभी मैं सब बातें कंक्लूड करके आपको लास्ट में लिखूंगी। इसी को देखिए, अब आप फिर से कंसीडर कर लीजिए, थोड़ा सा डीप में समझने का टॉपिक है ये, बड़ा मज़ेदार है सवाल, थोड़े इसके क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। और लेंथी क्वेश्चन होता है तो 6 मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने, CBSE में खास तौर पर। x² + 2xy + y²। अभी मैंने इसमें से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ली थी, सिमेट्री है पूरे फंक्शन में, थ्रू आउट सिमेट्री है, दोनों तरफ से एक सा है, तो मैं x² की बजाय y² कॉमन ले लूँ, तो y² जब मैं कॉमन लूंगी तो ये क्या बनेगा x²/y²। यहाँ y² से भाग करूंगी तो y से y कट के 2xy + 1। फिर वही बात आ गई, x/y और ये x/y की पावर 0। यू नो और वी नो दैट any real number raised to any variable or any real number raised to the power 0 1 होता है, सॉरी 0 नहीं 1 होता है। तो 1 को हम किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया y² h ऑफ x/y। गॉट माई पॉइंट? इस बात को भी मैं यहाँ समरी करके लिख रही हूँ कि f ऑफ xy को मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया और f ऑफ xy को मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया। अगर मैंने फंक्शन में से x² को कॉमन लिया है तो अंदर ईच एंड एवरी टर्म y/x में रिप्रेजेंट हो रही है। अगर मैंने y² कॉमन लिया है तो अंदर एवरी टर्म x/y में रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक और डेफिनेशन अब हम यहीं पर लिख देते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। दूसरी बात कि अगर f ऑफ xy, ध्यान देंगे, कैन बी रिटन एज x की पावर n g ऑफ y/x। x की कोई पावर n बाहर ले ली, अंदर सब कुछ y/x में बदले, और इसी फंक्शन को मैं y की पावर n लूँ बाहर और अंदर हर टर्म x/y में बचे, तो हम क्या कहते हैं इन दोनों को कंक्लूड करके कि f ऑफ xy इज ए होमोजीनियस फंक्शन, और उसकी डिग्री बाहर से डिसाइड होती है ऑफ डिग्री n। ठीक है भाई, ये मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन दी है होमोजीनियस फंक्शन की। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक दो आपकी बुक में से भी। आप दोनों ही बातें एक सी हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक स्मूथ सा तरीका बताया है कि हर टर्म की पावर सेम होती है फंक्शन में,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अभी मैंने की ही नहीं है, मैं तो अभी केवल और केवल होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बोल रही हूँ। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया भाई, अब ऐसे कई बार पावर से ना पता लगे, कुछ फंक्शन का नेचर ऐसा हो, तो हम दूसरा तरीका क्या था कि हर एक्स और वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से चेंज कीजिए, तो थ्रू आउट लैम्डा की कोई सेम पावर बाहर आनी चाहिए और अंदर फंक्शन एज इट इज रह जाए, या लैम्डा की जगह एक्स या वाई की हाईएस्ट पावर बाहर आ जाए और अंदर का फंक्शन एज इट इज ना रहे, x की पावर बाहर आए तो अंदर y बाई एक्स की फॉर्म में हो, y की पावर बाहर आए तो अंदर x बाई वाई की फॉर्म में फंक्शन हो, तो वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहलाता है। अब आप एक दो एग्जाम्पल देखिए, ये आप ही की बुक में से अब मैं उठा रही हूँ ये एग्जाम्पल, ये है वाई स्केयर प्लस 2xy। इसको मैं तीनों तरीकों से चेक कर देती हूँ फटाफट से। भाई मैंने यहाँ लैम्डा एक्स रखा, यहाँ मैंने लैम्डा वाई। आप ये जरूर चेक करना, सीधा एक क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। जब भी कोई नई चीज सीखो तो उसको एक दो बार ट्राई करो कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बना के देखो या बुक के ही एग्जाम्पल्स को एक बार चेक करके देखो। जब होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना। तो ये बेटा जी बन जाएगा लैम्डा वाई का होल स्क्वायर 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, दोनों में से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया और ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और वाई स्क्वायर प्लस 2xy वही फंक्शन आ गया f1xy। तो ये हमारी पहले वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। और जो बात मैंने बताई थी कि यहाँ भी डिग्री 2 है और एक यहाँ भी डिग्री 2 है, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर अब आप इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, देखो ना, तो 1 प्लस 2x बाय वाई, पूरा फंक्शन x बाई वाई में आ गया। अगर आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो देखो बेटा ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस, भाई एक्स स्क्वायर से भाग कर दो ना भाई। देखो भाग और ये सब आपको आना चाहिए, 12th क्लास में हो। कॉमन अगर कई बार शॉर्ट में लेना पड़ रहा है तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉमन का मीनिंग बता दिया है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग कर रही हूँ, एक्स से एक्स कट गया है और ये बच गया 2 इंटू वाई बाई एक्स, तो अंदर की हर टर्म। तो अब आप ये देखिए कि यही फंक्शन क्या बन गया, वाई स्क्वायर एच ऑफ एक्स बाय वाई। एच तो वही नाम है केवल, वाई स्क्वायर एच है, जी है, एफ है, कोई भी नाम फंक्शन को पी नाम दे दो, के नाम दे दो, ये तो आपके हाथ में है। मतलब नेचर बता रही हूं मैं कि जब y की पावर कॉमन ली तो अंदर की हर टर्म में x बटा वाई आ रहा है, और अगर हम x की पावर 2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर की हर टर्म में y बटा x आ रहा है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है भाई। अब क्या जरूरी है कि सारे फंक्शन होमोजीनियस होते हैं? एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं कि भाई नहीं है, ठीक है ना, कहीं आप चक्कर में पड़ जाओ कि सारे होमोजीनियस होते हैं। ये ले लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब। पहले दिख रहा है होमोजीनियस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें से हाईएस्ट पावर x की ले ले तो x स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस 2y और बाई वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इससे भी ना समझ आए तो यहाँ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखो भाई, यहाँ क्या रख दो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो ये तो बनेगा बेटा जी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई, और ये बनेगा लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। अब इसमें से सबसे बड़ा क्या है, लैम्डा क्यूब। तो लैम्डा क्यूब कॉमन लोगे, यहाँ लैम्डा स्क्वायर और यहाँ लैम्डा क्यूब है, लैम्डा की यूनिक पावर तो कॉमन आ ही नहीं रही, फिर भी हम ले लेते हैं लैम्डा क्यूब। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई लैम्डा, और बेटा जी ये बन गया 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। क्या लैम्डा की यूनिक पावर बाहर आई? क्या पावर तो आ गई, क्या फंक्शन यूं का यूं अंदर आ गया? जहां से हम शुरू हुए थे क्या वही फंक्शन आ गया? नहीं आया, ये लैम्डा एक्स्ट्रा आ गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो। अभी आपकी बुक में ही एक और एग्जाम्पल है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट्स आप देख, पार्ट नहीं बता रही मैं, जहाँ आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर है, एक दो आप देख लीजिएगा। एक अब हम और ले लेते हैं,
ये इन्होंने f3 नाम दिया हुआ है इस फंक्शन को, और ये है बेटा जी cos ऑफ y बाय एक्स, cos ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, तो पहला तरीका क्या था भाई अपना, लैम्डा x गुणा लैम्डा y कॉमन ले लो। अब देखो इस बात पे ध्यान देना कि जो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं वो मैंने एल्जेब्रिक कराए हैं, पोलिनोमियल्स कराए हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हम इजीली हम क्या कर लेते हैं कि भाई कॉमन ले लिया और हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब तो हम 12th क्लास में हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स फंक्शन, कई तरह के फंक्शन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो क्या हर एक पे ये डेफिनेशन थोड़ी लागू होगी, इसीलिए आपको टेक्निकल डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है, मैथमेटिकल जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ये लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखो भाई यहाँ पर, तो ये बन गया कॉस ऑफ लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स। समझे मेरी बात को भाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो ये आ गया बेटा कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, फंक्शन तो आ गया, अब लैम्डा की पावर तो कोई आई नहीं है, यहाँ पे आ रही है, ये 1 है। ध्यान दो, बहुत खास बात बता रही हूँ, ये 1 है और इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। और कॉस ऑफ वाई बाई एक्स वही फंक्शन है जहाँ हम शुरू हुए थे, जो फंक्शन हमने उठाया था। तो लैम्डा की पावर 0 f3xy। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको। f3 तो फंक्शन का नाम है, केवल कहीं सोचने लग जाओ कि भाई ये डिग्री दे दी हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फंक्शन का नाम है। तो लैम्डा की पावर 0 f3xy। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर लैम्डा x लैम्डा y रखें, पूरे फंक्शन में से लैम्डा की कोई पावर बाहर आ जाए और वो फंक्शन अंदर एज इट इज रह जाए, तो जितनी पावर बाहर आती है उतने डिग्री का फंक्शन है। तो 0 पावर बाहर आई तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, कौन सी डिग्री का हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये भी हो रही है। इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं, ये आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है, चलो इसी को ले लीजिए f3xy। तो ये हो गया cos ऑफ y बाई एक्स। अब हम क्या करते थे कि x की कोई पावर हमने बाहर लेनी है या y की, और अंदर y बाई एक्स आ रहा है, तो भाई ये y बाई एक्स तो आ रहा है, लेकिन x की तो पावर नहीं आ रही, बाहर आ रही है ना, 0 आ रही है। तो इसको लिख दीजिए x की पावर 0 cos y बाई एक्स। हो गया भाई, ये हो गया x की पावर 0 और y बाई एक्स में हमारा फंक्शन आ गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 बन गया। लेकिन हम इसे x बाई y में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो केवल y बाई एक्स की फॉर्म में आए, कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो केवल x बाय वाई की फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको चाहो तो आप 1/सीकेंट भी कर सकते हो, 1/सीकेंट, लेकिन बात वही है, ये तो y बाई एक्स रहेगा, हम इसे x बाय वाई में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं है, देखो ना मैंने यहाँ पहले ही क्या लिख रखा है, और लिख रखा है, और माने या, आइदर दिस और दिस, या तो x की कोई सर्टेन पावर बाहर आएगी, अंदर की हर टर्म y बाई एक्स में रहेगी, या y की कोई सर्टेन पावर बाहर आएगी और अंदर की हर टर्म x बाय वाई में रहे। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, और उसके बाहर जो x और y की पावर आती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्लियर आ रहा है यहाँ तक समझ में आपको? एक और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और एग्जाम्पल। ये देखिए, ये भी आप ही की बुक से हैं, इसे मैं स्मॉल f में ही ले लेती हूँ। क्या फंक्शन है भाई? ये साइन x प्लस कॉस वाई। साइन x प्लस कॉस वाई की बात करूँ तो इसमें से भाई ये तो कॉमन आ नहीं सकते। x कोई अब यहाँ
वो नहीं चल रहा है भाई, अपना अलजेब्रा नहीं चल रहा है कि कोई टर्म है बाहर कॉमन ले लेंगे हम। साइन के साथ ही एक पर्टिकुलर एंगल है, एंगल कॉमन थोड़ी आ जाएगा। और जब ये लैम्डा वाली कंडीशन आप अप्लाई करोगे बेटा जी, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो ये बन तो जाएगा साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। लेकिन ये लैम्डा बाहर नहीं आएगा, ये लैम्डा बाहर नहीं आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में बैठा होगा कि सबसे मेन बात डिग्री थ्रू आउट हर टर्म की सेम चलती है, और दो तरीके मैंने आपको बताए हैं चेक करने के कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। एक तरीका सबसे खास ये है कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से बदल दीजिए, लैम्डा की पूरी कोई ना कोई पावर बाहर आए और अंदर का फंक्शन अनचेंज्ड ऐसे का ऐसा कॉमन आने के बाद रह जाए, तो n डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। अदरवाइज पूरे फंक्शन में से x की कोई सर्टेन पावर बाहर ले तो अंदर y बाई एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन बचे, और या फिर x बाय वाई की फॉर्म में कोई फंक्शन बचता है, तो भी वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। चलिए भाई आगे अब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मींस अब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहे हैं जो होमोजीनियस हो। ठीक है भाई, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ध्यान देंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। dy हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, आपके +2 में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की जा रही है। ये मैंने आपको पिछली कौन सी थी अपनी 9.4 में मैंने आपको बता दिया था। तो केवल dy बाई dx की टर्म्स आपकी आएंगी। dy बाई dx अब इसके इक्वल है। अब आप कहोगे जी ये कौन सी नई बात है, ये तो सेपरेबल भी था। अरे इसको तो समझो, ये क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है वेयर f ऑफ एक्स वाई, समझे मेरी बात को ध्यान से, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ वेयर f ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। सुना होगा आपको, मेरी आवाज़ आई है या नहीं? बाइक्स बड़ी तेज जाती हैं बाहर से। वेयर f ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा लिया था? कॉस ऑफ y बाई एक्स, जिसकी डिग्री 0 आ रही थी। केवल 0 डिग्री का फंक्शन हो, यानी बाहर कोई भी एक्स वाई से रिलेटेड टर्म हमारी ना बचे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। कहने का मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन हमारा है f ऑफ एक्स वाई, आपके बुक में कैपिटल है, आप चाहें तो कैपिटल ले लीजिए। देखिए नोटेशन से बेटा जी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, मेन है कंसेप्ट क्लियर होना आपके माइंड में। ओके, कैपिटल क्यों ले लिया? क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे ना आगे तो स्मॉल साइन हम यूज कर लेंगे। तो इस फंक्शन को हम एक्स वाई कॉमन लें, वो कट जाएं, आपस में कैंसिल हो जाएं, यानी कोई बाहर एक्स की टर्म ना आए और सारे का सारा फंक्शन वाई बाय एक्स में बदल जाए। ये बात अब आप नोटिस करना कि यहाँ dy बाई dx है तो राइट साइड की हर टर्म भी y बटा x में बदलनी चाहिए, और लिसन केयरफुली, या फिर कोई ऐसा फंक्शन dx बाई dy h ऑफ एक्स वाई हो जिसको हम h ऑफ x बटा y की फॉर्म में लिख सकें, तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे लिखने से समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन, कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू कोई फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है, चाहे कैसी भी इक्वेशन दे रखी है, आपने dy बाई dx को एक साइड रखना है, सारा फंक्शन राइट में ले जाना है, और उस फंक्शन की एक एक टर्म को अगर आप y बटा x में रिप्रेजेंट कर पाओ,
और बाहर आपकी कोई एक्स वाई की टर्म ना रहे तो वो होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये क्यों बता रही हूँ भाई, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो सीधी उसको सॉल्व करना नहीं आएगा, पहले आपसे पूछा जाएगा कि शो करो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और फिर इसको सॉल्व करो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल अभी सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये होमोजीनियस है, या पूरा सॉल्यूशन ही ले लेते हैं हम इसका। तो एक बार मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि होमोजीनियस है या नहीं। मान लीजिए ये है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये अब आपको एक फंक्शन दे दिया। अब भाई आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करने लग रहे हो, समझ में आ रही मेरी बात। तीन तरीके हैं आपके, होमोजीनियस वाला, लीनियर वाला, और पहले क्या किया था वेरिएबल्स। जब मेथड, और देखिए इस बार मैं बता दूं हरियाणा बोर्ड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड भी कट गया है, तो आपके पास मेथड ही दो बच रहे हैं। एक मेथड है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, दूसरा मेथड है होमोजीनियस, तीसरा तो मेथड है ही नहीं, जहां आपने दिमाग खर्च करना है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब आप ये देखो कि क्या आप x को x के dx के साथ और y को dy के साथ अलग कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, भाई दिमाग कहीं खर्च ही नहीं करना, सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास दूसरा तरीका क्या बचता है, होमोजीनियस का, और तो कोई तरीका है ही नहीं, अभी आपने सीखा ही नहीं है। ये तो जब आप हायर क्लासेस में जाते हो बहुत सारे मेथड्स हम सीख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, तब हमें और भी प्रॉब्लम आती है कि अब हम क्या लगाएं। तो यहाँ अब आप क्या करें कि dy बाई डी एक्स को तो एक तरफ रख लो बच्चों, देखो, और ये चीज न्यूमरेटर में राइट में जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2x प्लस 3y बाई एक्स प्लस वाई। अब आपको क्या बताया था कि यहाँ dy बाई डी एक्स है तो वहाँ की सारी टर्म y बाई एक्स में आनी चाहिए। y बाई एक्स में जब आती है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाली में से, ध्यान देना, ऊपर वाली में से x कॉमन लिया तो x से भाग करना, तो 2 प्लस 3y बाई एक्स। नीचे वाली में से x कॉमन लिया, यहाँ 1 प्लस y बाई एक्स, x से x कैंसिल हो गया। ध्यान देना मैं क्या करा रही हूँ, 2 के साथ 1 है, 1 मैं आपको बता चुकी हूँ किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये तो y बाई एक्स में आ गया। कांस्टेंट को तो आप किसी भी वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, क्योंकि कांस्टेंट के साथ 1 आ रहा है, और ये y बाई एक्स 1 और ये y बाई एक्स, पूरे का पूरा फंक्शन किस में बन गया, y बाई एक्स में। तो ये क्या बन गया, dy by dx is a function of y by x। तो right hand side is a homogeneous function of degree 0 and hence this is a homogeneous differential equation। तो ये हमारी homogeneous differential equation आ गई है, बेशक ये इस फॉर्म में लिखी हुई थी। वंस अगेन फिर समझें कि कोई भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है dy बाई डी एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तो ये पूरी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। राइट साइड को हम y बाई एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अगर यहाँ dy बाई डी एक्स है, अगर यहाँ dx बाई dy है तो हम इसे x बाई वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसे भी कर सकते थे, इसे भी हम दोनों तरीके से कर सकते थे। ध्यान दे जरा कि भाई मुझे dx बाई dy चाहिए तो मैं इसको इधर, भाई उसको इस टर्म को तो राइट में ले जाओ और इसको लेफ्ट में ले आओ ना, तो x प्लस वाई बाय 2x प्लस 3y, और ये बन गया बेटा जी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स नहीं, dx बाय dy। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो ही जाती है, तो उधर dx इधर dy। अब dx बाई dy है तो x कॉमन मत लेना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वो जो मैंने इरेज कर दिया वो आपने ध्यान देना है। यहाँ भी किया था कि dy बाई dx के साथ y बाई एक्स आना चाहिए, जो कि हमारे सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिर्फ सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसमें से अब y कॉमन ले लो, y नीचे है ना तो y बाहर ले लो, तो ये बन गया x बाय वाई प्लस 1, फिर y कॉमन ले लो 2x बाय वाई प्लस 3, भाई y से y कैंसिल इज इक्वल टू dx बाई डी वाई, और ये कंप्लीट टर्म x बाय वाई में आ गई। ध्यान देंगे h ऑफ एक्स वाई कोमा 1 इज इक्वल टू dx बाई डी वाई, तो ये भी होमोजीनियस, क्या कर दिया ये मैंने, h ऑफ x बाय
वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई। समझ आ रही है बात आपको? तो अब ये मैंने आपको अपनी तरफ से सारा कॉन्सेप्ट बताया है। व्हाट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, व्हाट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है फंक्शन या इक्वेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी तो अभी आप जब एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने आप आपको क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जो है वो टाइम लेती है। तो इनको करने का एक बिल्कुल स्पेशल तरीका है, और मैं वो तरीका डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगी। तो अब हम करेंगे बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ योर NCERT। ध्यान देंगे, शो दैट, ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शो करें पहले कि ये होमोजीनियस है। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हैंस सॉल्व। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? अब आपने इसको सॉल्व करना है और बताना है। क्लियर? तो हम प्रॉपर मेथड से इसको करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, तो अपने पेशेंस के साथ, ठंडे दिमाग के साथ इनको करना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप कैसे लिखोगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से करना सीखेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखा और राइट साइड आपकी हो गई x प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। x कॉमन ले लो दोनों ऊपर न्यूमरेटर में भी, ये तो बन गया 1 प्लस 2y बाई एक्स, और x डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो 1 माइनस वाई बाई एक्स, कैंसिल हो गया। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो अब आप ये देखिए, आपकी बुक में लैम्डा से किया हुआ है, तो वो भी करेक्ट है, वो भी रोंग नहीं है, आप लैम्डा से भी कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे। तो आप इसे लिख दीजिए, दिस इज ए फंक्शन इन y बाई एक्स। क्लियर? तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ विच डिग्री? डिग्री तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो 0 ऑफ डिग्री 0। भाई राइट हैंड साइड क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का। तो गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या हो गया? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको फुल फॉर्म में लिख के आना एग्जाम में, कहीं ये DE होमो लिखा हो आप वहाँ पर, समझ रहे हो बात को? अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। आपकी बुक में भाई लैम्डा लगा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं, आपका मन करे आप यहाँ लैम्डा लगा लीजिएगा, फंक्शन को अलग से लिया गया है तो कुछ भी गलत नहीं। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी बता दी है। आपकी बुक में क्या किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि वे बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये बुकिश लैंग्वेज के लिए भाई ये दे रखा है हमने इसको, ये हमारी वो आई थी इक्वेशन, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। ठीक है, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेट ये ले लिया, तो ये बन गया x माइनस वाई। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया? लैम्डा x, y की जगह क्या रख दिया? लैम्डा y। लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस 2y, नीचे बच गया x माइनस वाई, ये बन गया लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। आपको जो तरीका समझ आए आप उस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए फ्री हो। क्लियर? तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि f ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। सुने मेरी बात ध्यान से,
ये थी, इसको इस फॉर्म में लाए। मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट ज़्यादातर मैं इसी तरीके को प्रेफर करती हूँ, ये इजी पड़ता है बच्चों को, आसान मेथड है, बच्चों को जल्दी से समझ आ जाता है, समझ वो भी आ रहा है, दोनों अपनी अपनी समझ की बात है। यहाँ आकर इस क्लास में आकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करें, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप करें। तो यहाँ x कॉमन लिया, यहाँ लिया, सम कंप्लीट टर्म y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई, बाहर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, आप चाहें तो यहाँ x की पावर 0 लगा दीजिए, क्योंकि बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है, बाहर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो 0 डिग्री का फंक्शन माना जाता है। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, हैंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज right hand side is a homogeneous function, so it is a homogeneous differential equation. This one is also right and this one is also right. It's your choice which method you prefer. Okay, तो यहाँ तक हमारा काम हो जाता है कि show that this is a homogeneous differential equation. हो गया भाई, और अब हमें इसे solve करना है। तो अब मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को खाली भी करती जाती हूँ साथ साथ, क्योंकि ये बहुत स्पेस हमारा लेगा ये वाला क्वेश्चन। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए हम जब इसको y बाय एक्स में बदलते हैं, ये आ गई अब हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, उधर से शुरू करेंगे। अब हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई एक्स बाय 1 माइनस y बाई एक्स। ये हमारी एग्जैक्ट नहीं कहूँगी, एग्जैक्ट वर्ड कहीं और चला जाता है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है। अब हमने इसका सॉल्यूशन करना है, तो जब हम dy बाई डी एक्स में डील करते हैं तो y बाय एक्स को हम v पुट करेंगे। हम एक ऐसा मेथड अब चूज करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और फिर हमारा क्वेश्चन अपने जो लास्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल उससे हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं समझें इस बात को, पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू वी भी कह सकते हो या y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है भाई, ये जो y बाय एक्स है तो y को ऊपर वाले को न्यूमरेटर को vx रख लिया हमने, या जिन बच्चों को ये चीज याद ना रहे उन्हें मैं बता रही हूँ कि ये टर्म हमें प्रॉब्लम कर रही है, तो इस पूरी टर्म को कुछ मान लो, इस पूरी टर्म को हमने v माना, x राइट साइड में चला गया तो y क्या हो गया, vx हो गया। अंडरस्टैंड, ये फिक्स स्टेप हैं, आपने y को vx लेना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव बेटा क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, और vx, v y और x में एक फंक्शन है, y का भी फंक्शन है x का भी फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है v। ठीक है, तो v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या बन गया, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। इसका जो प्रूफ है इतना मुश्किल नहीं है, कहीं आप सोचेंगे बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमने इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर दिया, फिर इस इक्वेशन को हमने फिक्स कर लिया। अब y बाई एक्स को v मान लिया या y को vx माना, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये v इंटू है भाई, ये डॉट का निशान है, डॉट का निशान है, v इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को आप यहाँ यूज कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ, इसको नाम ही दे दीजिए ना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, बहुत सारे नाम आपको देने पड़ सकते हैं, बीच में कोई नहीं। तो यहाँ आप लिखें यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर, ये आप ध्यान दें, इस पे फोकस करें, इस पे, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y बाई एक्स को मैंने पहले ही v रख दिया है तो 2v बन गया, और ये बन गया 1 माइनस v।
अब आप देखिए ये सेपरेट हो रहा है, v जमा में है, राइट साइड में घटा में हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v और बाय में कर दो भाई 1। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, लंबा है, मुश्किल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी, हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस वी खत्म, ऊपर बच गया 1 प्लस 2v और ध्यान देंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वी को जब माइनस वी से करोगे तो माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर, साइन चेंज करना ध्यान रखना है, माइनस प्लस का आपने। तो ये टर्म आपकी क्या बन गई, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं सिस्टम से लिख रही हूँ, प्रॉपर फॉर्म में इसको लिख रही हूँ, तो v स्क्वायर आगे आ गया, 2v में से v गया, जमा का v और जमा का 1 बाय 1 माइनस v। अब आप ध्यान से देखें तो dv है, dx है, x है और ये कंप्लीट टर्म v में है। तो अब हम v को dv के साथ और x को dx के साथ लिखकर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन को मैं एज इट इज अभी छोड़ रही हूँ, कहीं फिर नोट कर लेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने y की जगह vx रखा, बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट किया और जितने भी सब्स्टिट्यूशन हमने किए वो सारे हमने यहाँ पुट कर दिए। एल्जेब्रिकली हमने लेफ्ट राइट ले जाके सब सॉल्व किया, तो अब हमारी वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म आ गई। तो इस टर्म को लेफ्ट में लाएं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर ऊपर, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आ जाएगा और आपका बन जाएगा 1 माइनस वी बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डीवी। क्लियर, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में उल्टा बोल दी मैं, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में dv dx नीचे है, ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, ये बन गया 1 बाई x dx। हो गया सेपरेट, सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेट, अगले स्टेप में करना इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेट। अब इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है, log x। अब आ जाओ इस पे, तो इसको करने का एक तरीका हमने ये देखा था कि हम क्या लिख लेते थे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो लेट इसको लेफ्ट हैंड साइड को ना अलग कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू, इसको अलग कर लीजिए, ये परेशान करेगी नहीं तो आपको हर बार 1 माइनस वी बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डीवी, आई मान लो इसको, इसको इंटीग्रेट करो। कंसीडर या पुट लेट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को लिखेंगे 1 माइनस वी इज a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। याद आ रहा है ये मेथड आपको, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। देखिए लीनियर टर्म क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होती है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2v जमा 1। तो या तो यहाँ 2v जमा 1 लेके आओ आप, माइनस कॉमन ले लो, अदरवाइज आप ये मेथड यूज करो, द बेस्ट रहता है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये सब हम इंटीग्रल में कर चुके हैं, तो वहाँ से फिर देख लीजिएगा एक बार। तो ये बन गया 2v, v का 1, 1 की 0 और प्लस में b, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए, 2av प्लस a जमा b। अब थोड़ा मैं शॉर्टकट लूंगी, v के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 2a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -1/2 और a प्लस b इज इक्वल टू 1, a है -1/2 प्लस b, तो b कितना बन जाएगा, राइट में जमा होके b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर, 3/2 आ जाएगी। तो इस टर्म को इन दोनों में, यहाँ पर हम कितनी इक्वेशंस ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं ना, तो भाई अब आप यहाँ आ जाइए, इसको 4 कर दीजिए और इसको 5 कर दीजिए, ठीक है। इसे हम कहीं नोट कर लें तो बेटर रहेगा, आई नोट इट हेयर 1 प्लस 2y बाई एक्स बाई 1 माइनस y बाई एक्स, और ये मैंने इरेज कर दिया। ध्यान देंगे ये टर्म हमारी चल रही थी इक्वेशन नंबर 5 से, तो 5 में ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए कि 1 माइनस वी
इज इक्वल टू -1/2 और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो ये वाली ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए, बल्कि आपको आसानी रहेगी, इसको ले लीजिए 1 - v, एक ही जगह रख दिया हमने -1/2 इंटू 2v + 1 और बेटा जी b की जगह रख दिया 3/2। ये केवल न्यूमरेटर की वैल्यू आई है। अब इसको यहाँ रखकर अब हम i को इंटीग्रेट करते हैं। तो i आपका क्या था, i था इंटीग्रेशन ऑफ 1 - v/v² + v + 1 dv, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर में आप ये वैल्यू रखेंगे तो -1/2 इंटू 2v + 1 + 3/2 इंटू v² + v + 1 का इंटेग्रल और होल टर्म के साथ dv। दो इंटीग्रल बनेंगे, इसके नीचे तो ये आएगा लॉगरिथम, इसके नीचे ये आएगा जिसे हम स्क्वायर कंप्लीट से अभी करेंगे। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन लंबा है, मुश्किल नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ अब मैं डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से इरेज कर रही हूँ और आप इनको साथ साथ नोट कर लीजिएगा या आप वीडियो को पॉज भी करके बैक करके आराम से देख सकते हो। यूट्यूब पे हमारा यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इरेज किया हुआ भी हमें वापस मिल जाता है। ओके, तो अब हम इसको आई को सॉल्व करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं आई को, समझ आ रहा होगा आपको। तो आई अभी हमारा पूरा इंटेग्रल भी नहीं हुआ है, पूरा जो हमारा इंटेग्रल है बेटा वो तो ये है, असली क्वेश्चन तो हमारा ये है, ठीक है ना। उसमें से अभी हमने लेफ्ट साइड पकड़ी है सिर्फ, किस लिए कि बार बार ये राइट वाली ना हमने उठानी पड़े, समझ रहे हो बात को। तो अभी हम यहाँ आते हैं, ध्यान देंगे ये टर्म फर्स्ट टर्म में अलग कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म में अलग कर रही हूँ -1/2 2v + 1/v² + v + 1 dv, ठीक है, और +3/2 1/v² + v + 1 dv। अब मैं यहाँ एक छोटा सा शॉर्टकट लूंगी। आप पहले तो ये देखें कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है f'(x/f(x) log बन जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, स्क्वायर कंप्लीट करते टाइम क्या करते हैं, v² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो है, v का कोफिशिएंट 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर 1/4 चाहिए ना हमें। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इस 1 को तोड़कर 1/4 + 3/4 करने जा रही हूँ, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बजाय डायरेक्ट ले दिया। तो आई अब आपका हो जाता है -1/2, मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ इसको यहाँ पर, तो log ऑफ v² + v + 1, कोई दिक्कत नहीं है, +3/2 dv/, ध्यान देंगे ये बन रहा है v + 1/2 का होल स्क्वायर और ये बन रहा है √3/2 का होल स्क्वायर, x² + a² क्या हो जाती है इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो इसको भी कर लीजिए भैया अब साथ साथ, -1/2 log ऑफ v² + v + 1 +3/2 तो पहले से था, भाई आपका मन करे पुट कर लेना, अदरवाइज इंटीग्रेशन का कंप्लीट चैप्टर करने के बाद, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने के बाद ये कोई खास क्वेश्चन नहीं रह जाता है। इंटीग्रेशन तो समझो आपको आनी ही चाहिए इसको चैप्टर को करने के लिए। तो ये बन गया, अगर मैं इसको z पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, dz/z² + √3/2 का स्क्वायर। तो ये अपना 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो 1/a क्या है, √3/2, उल्टा करोगे 2/√3, और बेटा जी टेंजेंट इनवर्स x क्या है, v + 1/2 और नीचे क्या है √3/2 प्लस ले लिया c1, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है। और जैसे ही आपकी इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है तो आपको c तो लेना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 आ गया, ये आ गई आपकी i की वैल्यू। ध्यान दें मेरी बात पे, -1/2 log mod ऑफ v² + v + 1 प्लस √3, और देखो यहाँ 2 तो एलसीएम ले लिया, तो 2v + 1 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 2v + 1/√3
प्लस C1। ये आ गई अपनी आई की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। और राइट हैंड साइड बिल्कुल आसान है, लॉग ऑफ मॉड एक्स और साथ में C2, C1 C2 मिलकर क्या हो जाएंगे C। तो इस रिजल्ट को फोर्थ में यूज करें तो क्या होगा, नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थोड़ा शॉर्ट यहाँ फिर से ले लेती हूँ कि ये वैल्यू हमारी, ये पूरा आंसर आ गया है। राइट साइड का आंसर क्या आएगा, log x आएगा। तो दोनों को जब हम पैरेलल करेंगे, अब ये सब इरेज कर दें, अब तो ये सब यूजलेस हो गया, ये हमारा काम निकल गया। अब इसको रब कर देते हैं भाई। क्वेश्चन वास्तव में लेंथी है, मैंने पहले ही बोल दिया था लेंथी है। इस इंटेग्रल को चलो अब यहाँ से ले लेते हैं अब हम। तो ये ध्यान देंगे अब क्या बना, लेफ्ट साइड तो बन रही है बेटा जी -1/2 log mod ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस √3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2v प्लस 1 बाय √3। ये ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स के साथ है, ये बाहर है। और इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, यहाँ C1 था वहां C2 होगा, दोनों को राइट में करेंगे तो सारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस में क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। क्लियर, ये C1 ही है, वैसे तो बाद में आप इसको और भी ज्यादा चेंज कर सकते हो, C डैश ले लो, C2 C1 का C डैश ले लो। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, अभी तो हम V में कर रहे हैं और एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो क्या V में था, नहीं, वो क्वेश्चन था X में और Y में। तो जब आप इसको X में और Y में कन्वर्ट करोगे तब और भी कांस्टेंट निकल के आएंगे, और वो कांस्टेंट जब इसके साथ मर्ज होंगे तब फाइनल कांस्टेंट का नाम आपने क्या रखना है, C रखना है। तो जब तक आप लास्ट स्टेप पे ना पहुंच जाओ ना, कांस्टेंट को C1 C2 C3 लेते चलो, कोई चेंज ना आए तो लास्ट में उस C1 C2 को C बना देना, नाम ही तो देना है। अगर आप लास्ट में C1 भी छोड़ देते हो तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए। चलिए अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये तो हमारी एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं आई। हमने तो क्या किया था, हमने तो y बाई एक्स को v रखा था, और ये v तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट तो है भी नहीं। इट मीन्स अब हमें v की जगह y बाई एक्स रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस v बाय y बाई एक्स। यहाँ बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बच्चों को गलती भी हो जाती है, तो आप जरा ध्यान से समझें कि लंबा पड़ता है क्वेश्चन, और फिर जब y बाई एक्स में रखते हैं और LCM लेते हैं और सॉल्व करते हैं, वहाँ पर बड़ा कंसंट्रेट करना है। -1/2 बड़ी शांति से करना है, लॉग ऑफ v का स्क्वायर बेटा जी, यानी y का स्क्वायर बटे x का स्क्वायर, जमा v यानी y बाई एक्स जमा 1। ठीक है भाई यहाँ तक, प्लस √3 टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 बाई √3। राइट साइड में कोई चेंज नहीं है, तो लॉग ऑफ x प्लस c। चलें आगे, यहाँ पर रखने के बाद आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, नहीं LCM ले लेना। तो जब पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिमाग चल गया है, एक्स स्क्वायर कॉमन LCM ले लीजिए। तो ये बन, चलिए नीचे ही ले देती हूँ मैं, कहीं आपको दिक्कत हो। ये था y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये था y बाई एक्स, और ये था जमा में 1। ध्यान देंगे, -1/2 लॉग, यहाँ हमने लिया x स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया y स्क्वायर, x से x कैंसिल, ये बन गया xy प्लस x स्क्वायर। ओके, यहाँ भी x को LCM ले लीजिए, √3 टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस x, और ये LCM नीचे आके मिक्स हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड x प्लस c डैश। अब एक बात पे ध्यान दें कि ये है log m/n, और log m/n क्या होता है, log m
माइनस log n, ये ऐसे नहीं छोड़ देना है। कहीं आप सोचो कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक फाइनल आप सॉल्यूशन नहीं दे लोगे, लॉगरिथम की टर्म को एज इट इज नहीं छोड़ देना, मार्क्स कट जाएंगे। log m माइनस log n, तो देखो -1/2 तो बाहर, log ऑफ वाई स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर, तीनों पॉजिटिव हैं ये, माइनस आप मॉडलेस हटा दीजिए, माइनस log ऑफ एक्स स्केयर। अब मैं यहाँ एक और शॉर्टकट ले रही हूँ, ये -1/2 दोनों के साथ आएगा, तो हम अगले स्टेप पर जाने की बजाय यहाँ तो -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। बात आ रही है समझ में आपकी? बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, log m माइनस log n, पहले मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, log m माइनस log n, ये पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस हटा दिया मैंने, log m माइनस log n, और फिर जो बाहर का कांस्टेंट था वो मैं अंदर ले गई, प्लस √3, ये टर्म एज इट इज, क्योंकि इसमें और कोई गुंजाइश हमारे पास है नहीं करने के लिए, 2y प्लस एक्स बाय √3x इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c डैश। अब एक बात और देखें, m log n, आपको लॉगरिथम की ना सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। n log m क्या होता है, log m की पावर n, पावर ऊपर चली जाती है, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 यहाँ से हटेगा और इस बेस पे लगेगा, तो कट करिए log x बच जाएगा। स्क्वायर था इसलिए मॉडुलस नहीं लगाया था, तो ये देखिए यहीं बतला देती हूँ मैं आपको कि देखिए उधर सॉल्व कर दूँ, 1/2 log x स्क्वायर था, पावर ऊपर चली जाएगी x स्क्वायर पर, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर की पावर 1/2, कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा log x। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर क्या रह जाएगी, log ऑफ mod x। क्लियर? अब log x यहाँ भी है, log x राइट में भी है, तो दोनों साइड से log x कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके पास कोई और कांस्टेंट तो बचता नहीं है, तो -1/2, ठीक है, -1/2 log mod ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस √3 टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस x बाय √3x इज इक्वल टू, अब आप c डैश, हाँ क्या कर दें, अब हम 2 और हटा सकते हो आप चाहो तो, 2 डिनोमिनेटर में है ना, तो इस 2 को क्या कर लो, LCM ले लो, LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2c डैश। ठीक है, कितना ही कर लो, वो तो सॉल्व करना लास्ट तक। और दूसरी बात अब आप और भी कर सकते हो, क्या, माइनस हटा दो, माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन ले दोगे तो ये प्लस बन जाएगा भैया, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब इस कंप्लीट कांस्टेंट को आप क्या नाम दे दो, C। मतलब एक स्मूथ प्रेजेंटेशन हमने देनी है कि भाई पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये कट गया, अब ये -1/2 और लग रहा है तो डिनोमिनेटर को गायब कर दो। ये मतलब सॉल्व करने के जो लास्ट से लास्ट तरीका है कि भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले दिया, वो 2 राइट में चला गया, फिर माइनस का साइन भी हमने हटा दिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो ये बनता है log ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, एक सिमेट्री सी बन जाती है आंसर में, और कोई बात नहीं, टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस एक्स बाई √3x और इज इक्वल टू C, जहाँ आप बताएंगे C क्या है, -2c डैश। और ये आपका सॉल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 15 का, छोटा सा था बिल्कुल, तो इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। तो आज अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इनको अच्छे से समझें, इस एक एग्जाम्पल को समझें, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, बाकी का सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।